गलती से एक कीड़ा कुचल दिया, लेकिन सिस्टम ने कहा कि मैंने एक ड्रैगन को मार डाला। यूं ही एक तिलचट्टे को थप्पड़ मारकर मार दिया और मुझे अमर शरीर मिल गया। यहाँ तक कि सिस्टम को भी शक होने लगा कि क्या मेरे पास भी कोई सिस्टम है। मैं एक ऐसे समानांतर दुनिया में आ गया जहाँ लोग साधना कर सकते हैं, लेकिन मैं न केवल साधारण हूँ बल्कि जो सिस्टम मिला है वो भी बेकार है। एक दिन मैं दोपहर में सो रहा था, तभी अचानक सिस्टम की आवाज आई। एक राजा स्तर के शुरुआती अमर तिलचट्टे का पता चला है, भागने का समय नहीं है, कृपया तुरंत ध्यान दें। इस अचानक आई बुरी खबर से मैं चौंक गया। जब मैंने ठीक से देखा तो मैं बिल्कुल चुप हो गया। तू फिर क्या बकवास कर रहा है? ये तो बस एक तिलचटा है। हाँ, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बदसूरत है, लेकिन क्या ये मेरे जूते से बड़ा हो सकता है? एक पैर मारते ही इसका काम तमाम। बधाई हो, आपने स्तर पार करके एसएसएस वॉइड वॉर एम्परर को मार गिराया। आपको अमर शरीर प्राप्त हुआ। सिस्टम बकवास कर रहा था। मैं उसे डांटने ही वाला था कि अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा मेरे शरीर में भर गई। मैंने मुट्ठियां भींच ली और सच में अपने अंदर जेन्युआन की मौजूदगी महसूस की। इस दुनिया में साधना करने के लिए जेन्युआन जरूरी है। क्या बात है भाई, तू सच में कर रहा है? लेकिन ध्यान से सोचा तो अब मैं आम लोगों से ज्यादा मजबूत और मार सहने वाला बन गया हूँ। मुझे अभी छिपकर ही ताकत बढ़ानी होगी। मेरा काम एक लाइब्रेरी गार्ड का है, जहाँ मैं मार्शल आर्ट्स की किताबों की देखभाल करता हूँ। आगे के दिनों में मैं ज्ञान के समुद्र में डूबा रहा। हालांकि मैं बहुत मेहनत से अभ्यास करता था, लेकिन मेरी प्रतिभा बहुत खराब थी। एक महीने तक लगातार अभ्यास करने के बाद भी मैं एक भी शुरुआती किताब नहीं सीख पाया। जब मैं बाहर जाकर सिगरेट पीने ही वाला था, तभी यूएर की आवाज आई। बीस्ट एम्परर की आभा का पता चला है, तुरंत हटने की सलाह दी जाती है। मैंने सामने एक बैंगनी छोटे मकड़ी को देखा और हंसी आ गई। तू कह रहा है कि ये बीस्ट एम्परर है जिससे बड़े उस्ताद भी नहीं लड़ सकते? तू इस बात पर यकीन करता है या इस पर कि मैं चिन शिहुआंग हूँ? अचानक मेरी आंखों के सामने एक स्क्रीन आ गई। जाति पर्पल सोल डेमन स्पाइडर, स्तर सम्राट स्तर, प्रतिभा जन्मजात बुद्धि, शौक मानव मार्शल आर्ट्स का अध्ययन। मैं हैरान रह गया, ये सच में सम्राट स्तर का है। सिस्टम मुझे भागने को कह रहा था, लेकिन मैं वहीं खड़ा देखता रहा। तभी सिस्टम फिर से चिल्लाया, तू सच में मरने का रास्ता चुन रहा है? लेकिन मैंने बिना सोचे समझे उसे एक ही वार में मार गिराया। सम्राट स्तर का जानवर वहीं खत्म हो गया। अविश्वसनीय, आपने स्तर पार करके सम्राट स्तर के स्टार बीस्ट को मार दिया। मेरे शरीर में ऊर्जा उफान मार रही थी। मैं ब्रेक थ्रू करने वाला था। मैं तुरंत एक छिपी हुई जगह पर गया और वो शक्तिशाली ऊर्जा मेरे शरीर में फैल गई। हा हा हा, सुना है कि जियांगहाई शहर में सिर्फ 3 ही इन्नेट तलवारबाज हैं। अब मैं भी खुद की रक्षा कर सकता हूँ। अचानक मुझे याद आया कि मुझे एक अलौकिक समझ भी मिली थी। पहले जो मार्शल आर्ट्स मैंने देखी थी वो सब मेरे दिमाग में साफ साफ उभर आई। किंग फेंग तलवार कला पूर्णता, 7 स्टार से पूर्णता। ये समझ किसी ज्ञान क्षेत्र जैसी थी, जहाँ देखी हुई हर तकनीक का अभ्यास करके मैं तुरंत उसे पूरी तरह समझ सकता था। मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया, क्या मैं खुद की मार्शल आर्ट बना सकता हूँ? मैं तुरंत लाइब्रेरी वापस गया और तलवार कला की किताबें पढ़ने लगा। जो भी पढ़ता तुरंत याद हो जाता। कुछ ही दिनों में मैंने दर्जनों तलवार तकनीकों को पूर्णता तक पहुंचा दिया। हजारों बार अभ्यास करने के बाद मैंने उन्हें मिलाकर एक शक्तिशाली इन्हें तलवार कला बना ली। मैं शहर के बाहर गया, मन में विचार किया और तलवार की ऊर्जा गूंज उठी। मेरे हाथ की तलवार से 10 मीटर लंबी रोशनी निकली। एक बार में उस तलवार की रोशनी ने हवा को चीरते हुए एक पहाड़ को 2 हिस्सों में काट दिया। इस चाल का नाम मैंने रखा, एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलना। मैं अभी दिखावा कर ही रहा था कि अचानक मुझे कुछ शक्तिशाली आभाएं अपनी ओर आती महसूस हुई। नहीं, मुझे छिपना होगा। मैंने तुरंत 7 स्टार स्टेप का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं फिर से लाइब्रेरी में डूबा रहा, लेकिन मेरी उस पहाड़ काटने वाली घटना वायरल हो गई और पूरा जियांगहाई शहर उसी के बारे में चर्चा करने लगा। वो तलवारबाज कौन है? मैं सोच रहा था कि कुछ समय तक शांति से रहूंगा, लेकिन तभी एक छोटी लड़की का आगमन हुआ जिसने मेरी जिंदगी में नया मोड़ ला दिया। एक एम्प्रेस की किस्मत का पता चला है, कृपया तुरंत जाकर शिष्य बने। मैंने सामने खड़ी 18 साल की लड़की को देखा और हैरान रह गया। मेरे दिमाग में तो एम्प्रेस की छवि एक ठंडी और खूबसूरत महिला की थी। तभी एक स्क्रीन फिर से सामने आई। नाम लियू रुआयान, उम्र 518 साल, शक्ति एम्परर स्तर का शिखर। मैं चौंक गया, ये सच में एम्प्रेस है। बाद में मुझे पता चला कि सिस्टम 500 साल आगे का भविष्य देखता है। ये तिलचटा मकड़ी सब भविष्य में ही शक्तिशाली बनने वाले थे। अब समझ आया, आगे से सिस्टम से बात करते वक्त सावधान रहना होगा। लेकिन फिलहाल ये लड़की अभी सिर्फ एक कमजोर साधक थी। अगर मैं उससे गुरु बनने की बात करता तो वो मुझे पागल समझती, लेकिन इतनी बड़ी ताकत का मौका मैं छोड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक मैं उसे छिपकर देखता रहा, मौका तलाशता रहा। आखिरकार मैं उसके सामने एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर प्रकट हुआ। छोटी बच्ची, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। मैंने काले कपड़े पहनकर, टोपी लगाकर उसके सामने अचानक प्रकट होकर अपना दिखावा शुरू किया। वो जगह जहाँ मैंने पहाड़ काटा था अब भी तलवार की ऊर्जा से गूंज रही थी। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, यहाँ की हवा बहुत शोर कर रही है, इसमें शांति की कमी है। लियू रुआयान ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अरे, वो तो उस बूढ़े ने यूं ही एक हाथ से तोड़ दिया। क्या आप वही तलवार मार्ग के महान गुरु हैं? महिला सम्राट पास ही है, मौका मत गंवाइए, तुरंत जाकर गुरु बनिए। चुप हो जा। अरे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी हड्डियां बड़ी अनोखी हैं। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगी? क्या ये किस्मत अचानक इतनी मेहरबान हो गई? जिस महान व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचती थी वही खुद मुझे शिष्य बना रहा है। सिस्टम जैसे अभी तक समझ नहीं पाया था, तभी अचानक नोटिफिकेशन आया, गिरती हुई सम्राट ने तुम्हारे सामने सिर झुका दिया। तुम तो कमाल हो, बधाई हो, तुम्हें जिवेई दिव्य तलवार मिली, साथ में दिव्य कौशल, आकाश विनाश तलवार तकनीक और अतिरिक्त 50 साल की साधना। अच्छा, मैं खुश होकर तुरंत एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलना तकनीक लियू रुआयान को सिखा दी। जाते जाते उसे समझाया, तुम्हारा गुरु बहुत लो प्रोफाइल है, आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर मैं तुरंत एक शांत घाटी में चला गया। सम्राट से मिला इनाम वाकई शानदार था, जिवेई दिव्य तलवार। जैसे ही मैंने तलवार निकाली, धरती और आकाश का रंग बदल गया। तलवार की तीखी आवाज के साथ बैंगनी रोशनी आसमान में जा पहुंची, जिससे पूरे जियांगहाई शहर के शक्तिशाली लोग आकर्षित हो गए। फिर मैंने 50 साल की साधना को अपने अंदर समाहित किया। विशाल ऊर्जा एक भंबर बनकर मेरे शरीर में घुस गई। मेरा स्तर अब आधा गुरु के पूर्व जन्म शिखर तक पहुंच गया। आखिर में मैंने सबसे बहुप्रतीक्षित तकनीक निकाली, आकाश विनाश तलवार तकनीक। इस समय घाटी के बाहर
बहुत से लोग जमा हो चुके थे, जिनमें मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रिंसिपल और कई बड़े अधिकारी भी थे। लेकिन घाटी के अंदर फैली तलवार की ऊर्जा के कारण कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं सफेद कपड़ों में खड़ा था। तलवार निकालते ही ऐसा लगा जैसे ड्रैगन गरज रहा हो। एक बार में धरती आकाश कांप उठे। सिर्फ उसकी लहर से ही बाहर खड़े लोग कांपने लगे। भयानक शक्ति। इस तकनीक को मैंने मार्शल स्पेस में अनगिनत बार अभ्यास किया था। न जाने कितनी देर बाद मैंने गहरी सांस ली। आकाश विनाश तलवार तकनीक पूरी हो गई। इस बार भी मैंने अपनी पहचान छिपा कर रखी। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आई। पीली दुनिया का रक्त दानव प्रकट हुआ है, अत्यधिक खतरनाक, कृपया तुरंत भागें। नहीं, अपने शिष्य को भेजें उसे मारने। अरे भाई, इनाम मिले या न मिले, लेकिन इतना खतरनाक काम फिर भी बेहतर है कि मैं खुद ही जाऊं। जब मैं केंद्रीय झील पर पहुंचा तो मामला इतना आसान नहीं लगा। दर्जनों हथियारबंद गार्ड तैनात थे और उनके साथ शहर के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद थे। तभी अचानक एक खून से लथपथ विशाल राक्षस पानी से बाहर निकला। वो एक विशाल खून चूसने वाला घोड़ा था। वो तीनों से अकेले लड़ रहा था और जरा भी कमजोर नहीं पड़ रहा था। उसकी जहरीली खून की छींटों से कई गार्ड वहीं मर गए और तीनों बड़े योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी एक आकृति झील के बीच प्रकट हुई। एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलना। वाह, ये तो मेरी शिष्या लियू रुयान थी। उसके हमले ने घोड़े को गंभीर चोट पहुंचाई, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई और उसकी तलवार भी टूट गई। जब वो घोड़ा उसकी तरफ दौड़ा तो वो बिल्कुल असहाय थी। मैंने गहरी सांस ली। लगता है अब मेरा जियांगहाई तलवार देवता वाला राज छुप नहीं पाएगा। तलवार आओ। एक बैंगनी रोशनी बिजली की तरह मेरी ओर आई, जिसमें भयंकर हत्या की भावना भरी हुई थी। उसने तुरंत उस लाल घोड़े को निशाना बना लिया। सिस्टम की कांपती हुई आवाज फिर सुनाई दी। मैंने सबकी नजरों से बचने के लिए तुरंत शहर के बाहर जाकर 20 साल की साधना को अपने अंदर समाहित किया। मैं पहले से ही शिखर पर था और अब तुरंत अगले स्तर पर पहुंच गया। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और ब्लड गॉड तकनीक तो मुझे बेहद पसंद आई। मैं अपने खून से क्लोन बना सकता हूँ, यानी एक साथ कई काम कर सकता हूँ और कमाई भी कई गुना बढ़ा सकता हूँ। जल्द ही उस रक्त दानव को मारने की खबर ऊपर तक पहुंच गई। लेकिन सबको सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि शहर के 3 सबसे शक्तिशाली लोग भी लगभग हार गए थे। ऊपर से जांच टीम भेजी गई। मैं फिर से अपनी लाइब्रेरी वाली जिंदगी में लौट आया। एक साधारण गार्ड, लेकिन मेरे लिए वो जगह एक खजाना थी। जैसे जैसे मैं और तकनीकों को मिलाता गया, एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलना और भी परिपूर्ण होती गई। अब वो लगभग महान स्तर की तकनीक बन चुकी थी। अब मेरी ताकत पूरे देश में भी बहुत दुर्लभ थी। कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन एक रात जब मैं घर लौटा तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पुराने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक एक डरावनी हंसी सुनी। एक सफेद कपड़े पहने लंबे बालों वाली महिला भूत मेरे सामने खड़ी थी। सिस्टम की आवाज आई। स्वर्ण स्तर का 9 पूंछ लोमड़ी पाया गया है, तुरंत दूर हटें। 9 पूंछ लोमड़ी, ये तो बस कोई चाल लग रही है। मैंने तुरंत उसे लात मारकर उसका असली रूप दिखा दिया। वो जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह हैरान। उसकी जानकारी सामने आई। जाति 9 पूंछ आत्मा लोमड़ी, शक्ति जन्मजात स्तर, प्रतिभा भ्रम कला। मैंने कहा 2 विकल्प हैं, या तो मेरे अधीन आ जाओ या फिर मेरी अलमारी में फर बनकर रहो। वो गुस्से में आ गया, लेकिन मैंने उसे एक थप्पड़ मारकर दीवार में घुसा दिया। बाहर निकलते ही वो पूरी तरह शांत हो गया। अब से आप ही मेरे मालिक हैं। घर पहुंचकर वो सफाई करने लगा और बताया कि वो लोगों को डराकर उनकी ऊर्जा लेता था। तभी मुझे याद आया, ओ सिस्टम, मेरा इनाम कहाँ है? सिस्टम बोला, बधाई हो, आपको जियांग ध्यान तकनीक और 20 साल की साधना मिली। इससे मैं सीधे मध्य गुरु स्तर पर पहुंच गया। अगले दिन मैं पहाड़ पर नई तकनीक आजमाने गया, लेकिन वहाँ लियू रुयान भी थी। वो परेशान दिख रही थी, उसकी ऊर्जा अस्थिर थी। मुझे समझ आ गया वो पागलपन की कगार पर है। मैंने तुरंत उसके पीछे जाकर आवाज दी। लियू रुयान मुड़ी और अचानक रोने लगी। वो कुछ बताने लगी। कोई घास भूमि तलवार संत का जिक्र कर रही थी। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो सब ठीक होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपनी उंगली लियू रुयान के माथे पर रखी और प्रचंड तलवार भावना की विरासत सीधे उसके दिमाग में भेज दी। जमीनी स्तर के इनाम के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था, लेकिन इससे लियू रुयान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और मुझे 3 बार जोर से प्रणाम किया। फिर लियू रुयान बोली, गुरुजी, आपको उस महान गुरु से सावधान रहना होगा। शिखर तलवार संत जियांगहाई शहर सिर्फ आपके लिए आए हैं। मैंने उन्हें नाराज कर दिया है। मेरे मन में जैसे लाखों गालियां दौड़ गईं। इनाम मिलेगा क्या जो मुझे चुनौती दे रहा है? लेकिन फिर मैंने सोचा, वैसे भी किसी ने मुझे देखा नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि मैं शहर से बाहर हूँ। ये सोचकर मैंने और कुछ नहीं सिखाया और तुरंत इस झंझट वाली जगह से निकल गया। अगले कुछ दिनों में मैं लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर आ गया। ब्लड गॉड तकनीक अब मानसिक शक्ति के साथ और भी बेहतर नियंत्रण में आ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट वीडियो देकर आराम करूं, लेकिन पहली ही खबर आई, घास भूमि तलवार संत अपने शिष्य के साथ जियांगहाई शहर पहुंच चुके हैं। तलवार संत का नाम था तांगबा और उसके शिष्य का नाम था श्याओ हुओ। मैंने सोचा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज आई। एक जमीनी स्तर का तलवार दानव श्याओ हुओ प्रकट हुआ है। मैंने सोचा अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो उसके गुरु को हराना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास लियू रुयान है, मैं उसे ही लड़ने दूंगा। वैसे भी उसे मारना जरूरी नहीं, हराना ही काफी है। ये सोचकर मैं तुरंत अखाड़े की ओर गया। वहाँ भारी भीड़ जमा थी, सबकी नजरें मुकाबले पर थी। मैंने नीचे खड़े श्याओ हुओ को देखा और उसकी जानकारी तुरंत सामने आ गई। नाम श्याओ हुओ, उम्र 517 साल, शक्ति सम्राट स्तर के शिखर के करीब। बहुत बढ़िया, मैं तो इनाम लेने के लिए बेसब्र हो गया। लियू रुयान और श्याओ हुओ दोनों ने एक साथ हमला किया। एक ही सांस में उनकी तलवारें दर्जनों बार टकराईं। दोनों की तलवारबाजी अपने चरम पर थी। कुछ देर तक मुकाबला बराबरी पर चला। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों अलग हो गए। श्याओ हुओ जोर जोर से हंसने लगा और पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपने गुरु की प्रसिद्ध तकनीक वान जियान गुई जोंग का इस्तेमाल किया। लियू रुयान ने भी पूरी ताकत लगा दी। एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलना। भयंकर विस्फोट हुआ। धूल का गुब्बार पूरे अखाड़े में फैल गया। कुछ मिनट बाद जब धूल हटी तो देखा श्याओ हुओ घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी तलवार टूट चुकी थी और वह खून उगल रहा था। जीत तय हो चुकी थी। भीड़ में जोरदार जयकारा गूंज उठा। सब लियू रुयान का नाम चिल्ला रहे थे और मैं आराम से कुर्सी पर बैठा था। जैसा सोचा था, सिस्टम फिर से शॉक में अटक गया था। थोड़ी देर बाद उसकी कांपती हुई आवाज आई, हालांकि
आपने खुद हाथ नहीं लगाया, लेकिन आपने शिष्य के जरिए दुश्मन को हराया। बधाई हो। इनाम 100 साल की साधना, जिससे मैं सीधे गुरु के अंतिम स्तर तक पहुंच सकता हूं। दिव्य स्तर की गति तकनीक, सीधे क्षितिज तक। श्वांतियन औषधि ग्रंथ। मैं खुश होकर तुरंत वहां से निकल गया और एक शांत जगह पर जाकर इन इनामों को आत्मसात करने लगा। 1 महीने में ही मैं गुरु के शुरुआती स्तर से अंतिम स्तर तक पहुंच गया, लेकिन मेरे सामने अब भी बड़े बड़े दिग्गज थे, जिससे मुझे एहसास हुआ साधना का रास्ता बहुत लंबा है। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी श्वांतियन औषधि ग्रंथ में थी। इस दुनिया में औषधि बनाने वाले लोग बहुत दुर्लभ थे। अगर मैं इसे सीख गया तो मैं आसमान छू सकता हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं ध्यान स्थान में बैठकर औषधि विद्या सीखने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत कठिन थी। जब मैं जड़ी बूटियां खरीदने जाने वाला था, तभी फोन पर एक लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आया। कौन सा तलवार देवता, बाहर आकर मुकाबला कर। घास भूमि तलवार देवता तांग बा ड्वानफेंग पर्वत पर खुलेआम चुनौती दे रहा था। मैं पहले तो नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन उसकी गालियां सच में बर्दाश्त के बाहर थी। लगता है वो कई दिनों से मुझे ललकार रहा था। क्या मैं इससे भी बच नहीं सकता? तभी अचानक एक जानी पहचानी आकृति सामने आई। लियू रुयान, आपका व्यवहार बेहद नीच है। मेरे गुरु आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। उसकी बातों ने तांग बा को और भड़का दिया। अगले ही पल उसने अपनी तलवार उठाई और लियू रुयान पर दबाव डाल दिया। भारी दबाव से वह खून उगलने लगी। मैंने सोचा लड़की में हिम्मत तो है, लेकिन दिमाग थोड़ा कम है। जब वह मरने ही वाली थी, अचानक अंतरिक्ष में कंपन हुआ। एक काले कपड़े में लिपटी आकृति प्रकट हुई। वो मैं था। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तांग बा की आंखों में पागलपन भरी लड़ाई की इच्छा चमक उठी। हमारी तलवारों की ऊर्जा टकराई। आसमान और धरती कांप उठे। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। जिवे दिव्य तलवार, बैंगनी रोशनी के साथ तलवार मेरे हाथ में आ गई। एक ही बार में फैसला करने के लिए मैंने घुटने मोड़े, शरीर झुकाया और तलवार के हत्थे पर हाथ रखा। आकाश विनाश तलवार तकनीक। दोनों की शक्तिशाली तलवार ऊर्जा टकराई। आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। एक पल में अनंत रोशनी फूट पड़ी। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग चौंक गए। ये तो जैसे परमाणु बम है। कुछ समय बाद रोशनी खत्म हुई। लोगों ने देखा पूरा पहाड़ समतल हो चुका था और मैं अब भी आसमान में खड़ा था। मेरी तलवार हल्के से कांप रही थी। तांग बा भी खड़ा था, लेकिन उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी तलवार पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं हार गया, वह उदास होकर बोला। हम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने लियू रुयान को कुछ बातें समझाई और जाने लगा। फिर मुस्कुराकर कहा, इतने दिन गालियां दी हैं, अब मैं जा रहा हूँ, गुस्सा मत होना। इसके बाद मेरा शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और मैं आसमान में गायब हो गया।